द्वारकावासियों, सबके प्रिय स्वयं द्वारकाधीश का संदेश आया है कि वो द्वारका लौट रहे हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप सभी कि हमारे द्वारकाधीश ने उस नरकासुर का अंत कर दिया है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। किंतु आप सभी को यही लग रहा होगा कि ये सभा यहाँ पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय जयकार करने के लिए उनके नाना श्री उग्रसेन जी ने बुलाई, किंतु ऐसा नहीं है। अपितु ये सभा तो हम सभी के द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ही बुलाई है। किंतु श्री कृष्ण ने अचानक ये सभा क्यों बुलवाई है? श्री कृष्ण, ये सब कन्याएं कौन है? ये वही कन्याएं हैं जिन्हें नरकासुर के आतंक से मुक्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। किंतु ये सब यहाँ क्या कर रही हैं? इसी संदर्भ में मुझे आप सबकी परामर्श चाहिए। इन सारी कन्याओं को नरकासुर शक्ति का उपयोग करके भगा कर ले गया था। नरकासुर ने इनके मान को आहत किया, इनके साथ विवाह करने की चेष्टा भी की और अब नरकासुर मर चुका है। इन सब का यही कहना कि पवित्र होने के पश्चात भी ये संसार उन पर केवल लांछन लगाएगा, बस इसलिए कि वो नरकासुर के उस कारागार में बंद थे। संसार उन्हें मलिन दृष्टि से देखेगा। मेरा ये कहना है कि इनका सम्मान हमें इन्हें पुनः लौटाना है। समाज में इनका स्थान पुनः लौटा कर देना होगा। ऐसे में मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका इस विषय में क्या विचार है और आप क्या सोचते हैं मुझे इस संदर्भ में क्या करना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण, इन सभी को समाज की दृष्टि में अपना पहले वाला सम्मान मिलना असंभव प्रतीत होता है। इस विषय में तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। राधा, प्रतीत होता है तुम्हारे पास कोई उत्तर है। राधा, बताओ। जो कुछ भी हुआ है उसमें हम सभी जानते हैं कि इन कन्याओं का कोई दोष नहीं है, फिर भी समाज इन्हें सम्मान देने के लिए सच्ची नहीं है। ऐसे में समाज को बदलने से पूर्व हमें स्वयं को बदलना होगा। केवल तभी समाज बदलेगा। भले ही इस समाज इन कन्याओं को इनका सम्मान ना दे, वो स्थान ना दे, किंतु एक संबंध है जो कृष्ण इनसे रख सकता है। वो है एक सखा सखी का संबंध। ऐसा पवित्र संबंध जिस पे कभी कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। हाँ श्री कृष्ण, यदि ये सभी कन्याएं आपकी सखी बनकर रहेंगी तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद। किंतु संबंध जोड़ने से केवल कुछ नहीं होगा, हमें सम्मान लाना है। मैंने वचन दिया था कि ये सारी कन्याएं, इन्हें इनका सम्मान वापस मिलेगा। ये सर उठा के इस संसार में घूम सकती हैं और ये सब करने के लिए, इनका सम्मान पुनः लाने के लिए मुझे इन 16,100 कन्याओं से विवाह करना होगा। विवाह करना होगा। विवाह करना होगा। सच? कृष्ण पत्नी की उपाधि से बड़ा सम्मान कोई हो ही नहीं सकता कृष्ण। यदि आप में से किसी को आपत्ति ना हो तो। नहीं श्री कृष्ण, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी पत्नी कहलाना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, और क्योंकि आपने नरकासुर का अंत कर हमारी रक्षा की, हम सब आपको एक विशेष उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। नरकासुर का अंत किया जिसने, उस कृष्ण को संसार नरकांतक के नाम से जानेगा। नरकांतक श्री कृष्ण की
द्वारकांतक श्री कृष्ण की द्वारकांतक श्री कृष्ण की धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ, इनमें इन कन्याओं का कोई दोष नहीं था और इसीलिए आज कृष्ण उनके साथ खड़ा है। जहां सत्य है, जहां धर्म, जहां न्याय है, वही कृष्ण है। श्री कृष्ण, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सखी बनाने तक तो ठीक था, परंतु आप उन कन्याओं से विवाह क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए पत्नी में और सखी में कोई अंतर नहीं है। तो सत्य कहूं तो मेरे लिए सखी होना प्रथम है, पत्नी होना द्वितीय। आप अपनी पत्नी से अधिक महत्व सखी को कैसे दे सकते हैं? वो भी वो पत्नी जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। सत्यभामा, ये कृष्ण ये बटा हुआ है, उसके हर एक सखा में, हर एक सखी में, संसार के हर एक जीव में, इस प्रकृति के कण कण में बटा हुआ है। इसे आप अपने लिए नहीं रख सकते। आप कृष्ण के जीवन में वो स्थान पाना चाहती हैं जो कभी किसी का नहीं हो सकता। जैसे आपने चाहा कि दिव्य पारिजात का वृक्ष ये आपके आंगन में रहे, मैंने आपकी इच्छा पूर्ण की। अब आप स्वयं देख लीजिए, देखिए इस वृक्ष की दशा क्या हुई है। ये पूर्ण रूप से सूख चुका है सत्यभामा। इसी प्रकार हर संबंध में हर एक व्यक्ति को अपना स्थान समझ के ही व्यवहार करना चाहिए। मैं इस वृक्ष के स्थान को लेकर एक बार भूल कर सकती हूँ, लेकिन आपके जीवन में अपने स्थान को लेकर कदापि भूल नहीं कर सकती, कदापि नहीं। सत्यभामा, तुम रो क्यों रही हो? श्री कृष्ण ये सब क्या कह रहे हैं कि वो बटे हुए हैं, वो सबके हैं, वो ये सब कैसे कह सकते हैं? केवल इसलिए कि तुम उसकी पत्नी हो, ब्रह्मांड सुंदरी हो, तुमने ऐसा मान लिया कि कृष्ण तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है, उस पे सबसे अधिक अधिकार तुम्हारा है। ऐसा नहीं है सत्यभामा, तुमसे भूल हुई है। देखो, कृष्ण ने जो कहा है सत्य कहा है कि वो बटा हुआ है अपनी हर एक सखी में, उनके सखी प्रेम में। उसकी सर्वप्रथम सखी मैं हूँ सत्यभामा, फिर रुक्मणी, फिर जामवंती, फिर तुम, और अब ये 16,100 कन्याएं। कदाचित ये संख्या और बढ़ जाए। जो भी अपने सर्वस्व को कृष्ण में सम्माहित कर दे, सखा सखी बन जाए, कृष्ण उन सबका है। यही सखी प्रेम है। तुम कृष्ण की सखी बनोगी तो कृष्ण के हर कार्य में तुम्हें आनंद मिलेगा। तो क्या इसीलिए वो वृक्ष मेरे आंगन में लगा था और उसके पुष्प रुक्मिणी को मिले? हाँ सत्यभामा, कृष्ण की हर सखी को हर स्थान में, हर व्यक्ति में केवल कृष्ण ही दिखता है। उसका हर क्षण कृष्ण में है। यदि तुम कृष्ण पर अधिकार नहीं समझोगी तो कृष्ण तुम्हारा है, अन्यथा तुम उससे दूर हो जाओगे।